अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप 2018 के बारे में। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये तमाम प्रेडिक्शंस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पर की जा रही हैं और आप इसको अपने सन साइन के मुताबिक पढ़ सकते हैं। मून साइन के मुताबिक आपने इसको नहीं पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे माली मामलात के हवाले से। बुर्ज कौस के माली मामलात कैसे रहेंगे, तो इस हवाले से बात करते हैं कि जनवरी का जो महीना है वो इनके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जुपिटर की पोजीशन ऐसी बनी हुई है इस साल के इनके माली मामलात के अंदर कोई ज़्यादा बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसलिए इनको अपने जो माली मामलात हैं उन माली मामलात को बड़े ही एहतियात से चलना है। कर्ज़े इस साल मकरूज़ हो सकते हैं, आमदनी कम और ख़र्चा ज़्यादा, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो रहेंगे। और माली वसाइल में तंगी की निशानदेही हो रही है। इस हवाले से जुपिटर की पोजीशन जैसे ही साल के आखिर में तब्दील होगी तो फिर इंशाल्लाह इनके माली मामलात बेहतर हो सकेंगे। अब बात करते हैं ज़मीन जायदाद के हवाले से। ज़मीन जायदाद के हवाले से अगर हम बात करें तो जनवरी फरवरी ये अच्छे महीने नज़र नहीं आते। इन महीनों के अंदर प्रॉपर्टी के रिलेटेड मामलात, सेल परचेज और कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये बेहतर मामलात नज़र नहीं आते। कोशिश करें इन महीनों के अंदर इस तरह के मामलात को आप डील ना करें। अगर पीक का टाइम बात करूं, बहुत ही अच्छा जो पॉजिटिव नज़र आ रहा है महीना, तो वो मार्च का महीना है। मार्च के महीने के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव महीना साबित होगा। प्रॉपर्टी के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, घर के हवाले से, वालदा की सेहत के हवाले से ये महीना होगा। इसके अंदर आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। अब तालीम के हवाले से बात करें तो तालीम के हवाले से अच्छा साल रहेगा। किसी किस्म का कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा होती नज़र नहीं आ रही। तो इसके हवाले से तालीम के लिए बहुत ही अच्छा साल रहेगा। नाम, पोजीशन, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। औलाद के लिए बात करें तो ऐसे लोग जिनकी औलाद नहीं हो रही उनके लिए बहुत अच्छा साल है। इंशाल्लाह इस साल अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से सरफराज करेगा। जिन लोगों का इलाज मेडिकली प्रॉब्लम चल रही है उस हवाले से भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव होंगी, उनको इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी। मोहब्बत के मामलात की बात करें, मोहब्बत के मामलात के हवाले से बहुत ही अच्छा साल है। कोई प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स होते हुए नज़र नहीं आ रही। तो एक अच्छा साल रहेगा। नए लोग मिलेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, इस तरह के मैटर उनके फ्रेंडशिप वगैरह होती रहेगी। सेहत के हवाले से बात करें तो जनवरी का महीना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है। सेहत के हवाले से ख़राबी नज़र आ रही है। और अगर अच्छा महीने की बात करें जिसके अंदर सेहत बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगी, रिकवर करेगी, तो वो महीना अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने के अंदर सेहत के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव इंशाल्लाह नताइज सामने आएंगे। कानूनी मामलात की बात करें, कानूनी मामलात जिन लोगों के लिए कानूनी मुश्किलात चल रही हैं इस साल उनके लिए अच्छा साल है। अच्छा साल साबित होगा, उनको रिलीफ मिलेगा। और जो बेस्ट टाइम है उनका जो महीना इस साल में सामने आ रहा है वो सितंबर का महीना है। सितंबर के महीने में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इनके लिए महीना साबित होगा। कानूनी तौर पर रिलीफ मिलेगा। अगर इस महीने के अंदर फैसला हो जाता है तो वो इंशाल्लाह उनकी फेवर में होगा। शादी के हवाले से बात करें तो शादी के हवाले से मार्च और मई अच्छे महीने हैं। सितंबर और नवंबर ये अच्छे महीने नहीं हैं। तो इस हवाले से इन महीनों के अंदर आपने एहतियात करनी है। मार्च और मई बहुत अच्छे महीने हैं, इसके अंदर शादी निकाह के मामला तय किए जा सकते हैं। कारोबारी और शरारती मामलात की बात करें तो मार्च और मई ये वो महीने हैं जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिलेगा। नया काम शुरू कर सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं, शरारती मामला शुरू कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको फेवर इन महीनों के अंदर मिलेगी। हादसात की बात करें तो अप्रैल दिसंबर ये वो महीने हैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक महीने हैं। इन महीनों के अंदर सर्जरी, हादसात, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए अप्रैल और दिसंबर इन महीनों के अंदर आपने शदीद एहतियात की ज़रूरत है। इस तरह के जो आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होते नज़र आ रहे हैं।
बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से अगर बात करें तो ये साल अच्छा नहीं है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो टाइम होगा वो आपका मई और जुलाई, ये 2 महीने रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम होगा। और अगर हालत मजबूरी जाना चाहते हैं बैरून मुल्क तो अप्रैल और अगस्त है, तो ये 2 महीने इनके अंदर बहुत ही अच्छा एक फेवरेबल टाइम होगा कि आप इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। इमिग्रेशन के हवाले से बात करें तो अप्रैल और अगस्त बहुत ही पॉजिटिव टाइम होगा। इसके अंदर इमिग्रेशन के मामला करें, अपना केस प्रोसेस करें, जिनकी अपील रिफ्यूज़ हो चुकी है वो इस महीने के अंदर दोबारा री अपील करें। अगर हम बात करें तो मई और जुलाई ये वो महीने हैं, इसके अंदर बैरून इमिग्रेशन के हवाले से केस प्रोसेस करना किसी किस्म का कोई उसमें फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। वो ऑब्जेक्शन, कानूनी लीगल कम्प्लिकेशन होती हुई नज़र आ रही हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी जुलाई और अगस्त अच्छे महीने नज़र आते हैं। इनमें स्कॉलरशिप और हायर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर एडमिशन होता हुआ नज़र आ रहा है। मुलाजमत की बात करें तो मुलाजमत के हवाले से, कैरियर के हवाले से जून, अगस्त और सितंबर ये पीक का टाइम होगा, बहुत अच्छा टाइम होगा। इन महीनों के अंदर आपको प्रमोशन मिल सकती है, अपग्रेडेशन मिल सकती है, नेम फेम ये चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो जो महीने मैंने आपके जायचे के मुताबिक बताए हैं जिनके अंदर टाइम अच्छा नहीं है, जिन महीनों के अंदर चाहे वो माली मामला, ज़मीन जायदाद, औलाद, सेहत, कानूनी मामला, शादी, कारोबार, हादसा, बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन, हायर एजुकेशन, मुलाजमत, तो इस हवाले से आप इन महीनों के अंदर अल्लाह ताला का जिक्र करें, दुरूद पाक का विर्द रखें और सदका खैरात करें, ताकि आप इन नहुस्तों से, सितारों की जो नहुस्तें हैं उनसे आप महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़